बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और वही हुआ जिसका डर था कि मुश्तबा हामनई ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इस तरह किया गया है कि उन्होंने अपने टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर जाकर ये बताया है कि उनके वालिद के आप बदला लेना कौम की पहली ख्वाहिश है। जितने दिन शहीद आयतुल्ला अली हामनई का तजीज़ व तकफ़ीन की तकरीबात या उनकी वो जो प्रोसेशन है वो होता रहा, उसमें एक ही मुतालबा बार बार किया जाता रहा कि खून का बदला, खून। और इस तरह के बैनर जो थे वो उठा के रखे गए। लोगों का मुतालबा भी यही रहा कि बदला लिया जाए उन ममालिक से, उन लोगों से जिन्होंने शहीद आयतुल्ला अली हामनई को जो है वो शहीद किया है। और अब मुश्तबा हामनई ने साफ दो टोक अल्फाज में अपने टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर ये बात कह दी है कि शहीद का बदला लिया जाएगा, ये कौम की ख्वाहिश है। रॉयटर्स की ये स्टोरी है। रॉयटर्स के अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेज जिनमें डॉन भी शामिल है, उन्होंने इस स्टोरी को बीबीसी ने भी उठाया है और उन्होंने कहा है कि शायद ये बदला अब लिया जाएगा। इसी खदशे का इजहार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और उन्होंने कहा था कि बदला लेने वालों ने जब उनका नाम लिया कि उनको मारा जाएगा या मार दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 1000 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ हैं। अगर मुझे कुछ हुआ, मुझ पर हमला किया गया या मारने की कोशिश की गई, तो ये 1000 मिसाइल जो हैं ईरान पर गिरा दिए जाएंगे, यानी वो भी खौफज़दा हैं। उसके बाद मैंने आपको सुबह जब मैं अपना व्लॉग कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अब्बास अरागची ने ये कहा है कि शायद चंद लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो अमन मुआहदा है वो ना हो, लेकिन अब की सूरत हाल जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर बदला लेना है तो फिर जंग जारी रखनी होगी। और ये बात पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ कह रहे हैं, यानी उनके जो इस वक्त के सरबराह हैं, उनके मुंह से ये बात निकली है। उन्होंने टेलीग्राम अकाउंट पर ये बात कही है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ये जंग जो है मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि दोनों फ़रीक़ैन अपना अपना नुकसान और अपनी अपनी चीज़ें जो हैं उनको भुला दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुश्तबा हामनई अपने वालिद का बदला लेने के लिए पुरअज़म है और वो उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा है कि वो अवाम की वजह से जो है, अवाम क्योंकि ये मुतालबा कर रहे हैं इसलिए वो ये बदला लेना चाहते हैं। ये मुश्तबा हामनई का बयान आने के बाद नज़र आता है कि आपने हमस में जंग जो है मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी। आज की रात अहम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये बात जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा हामनई ने कही है, तो इसका मतलब है कि पासदारान इनकलाब के वो तमाम सेक्शन जो कि इस वक्त सरहदों पर या बहरी नाकाबंदियों में मसरूफ़ हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया गया होगा। और मुश्तबा हामनई ने कुछ सोच समझ कर ही बदला लेने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही खौफज़दा हैं कि उन पर हमला ना हो जाए, उनको ना मार दिया जाए। बदला लेने के जो ऐलान वहाँ की आवाम कर रही थी, अब वहाँ के सुप्रीम कमांडर ने भी यही ऐलान कर दिया है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आने वाले दिनों में मज़ीद जंग में तेज़ी आ सकती है। इस वक्त भी कतर का वफ़द जो है तेहरान में मौजूद है। कोशिश यही है कि दोनों तरफ से मुफ़ाहमत की जाए। ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो इसी इसी के लिए काम कर रही है। ख़ुद अब्बास अरागची हों या मसूद पज़ेश्कियान हों, उनकी पहली ख्वाहिश ये है कि अमन कायम हो, अमन का माहिदा हो, आबने हर्मज़ जो है वो ईरान के कंट्रोल में रहे और ईरान उसमें आने जाने पर टैक्स वसूल करे। जो हुआ सो हुआ वाला मामला जो है वो पॉलिटिकल थाट के अंदर नज़र आता है कि अब इस जंग को रुक जाना चाहिए। मज़ीद जो है शहादतें नहीं होनी चाहिए और मज़ीद अमलाक का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हालिया हमले हैं उसमें 17 हलाकतों की तस्दीक भी जो है ईरान ने की है, यानी उसमें 17 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कैजुअल्टीज़ जो हैं ये इससे भी, यानी ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होगी। और ये जो है एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आने वाले दिनों में जंग मज़ीद भड़क सकती है। गो अब्बास अरागची इस वक्त अमान के दौरे पे हैं और उन्होंने वहाँ पे अमानी जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है। उनकी ये जो मस्कत पहुँच कर ये मुलाकातें हैं, ये भी इस बात का बेयन सबूत है कि आपने हमस के मुतल्लिक ईरान आज भी अपने फ़ैसले पर कायम है। कोह मुबारक से लेकर फजीरा तक जो है
वो चाहते ये हैं कि आपने हमज़ उनके कंट्रोल में रहे और आने जाने वाले जहाज़ जो हैं उनकी इजाज़त से आए जाएँ। इससे पहले 5 किलोमीटर का इलाका उन्होंने ओमान को दिया था ताकि ओमान की तिजारत जो है उसको जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन हुआ ये कि ओमान ने मुख्तलिफ ममालिक के जो कि अमेरिका के अलाइज़ थे उनको गुजरने की इजाज़त दी, जिस पर हमला हुआ और उसके बाद से ये जंग जो है एक तरह से दोबारा शुरू है। दोनों तरफ जो है हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ अगर उर्दन, कुवैत, बहरीन पर हमला मस्कत बहरीन पर हमला किया जा रहा है, तो दूसरी जानब जो है हमले किए जा रहे हैं ईरान के 5 सरहदी सूबों के ऊपर। यहाँ जो समंदर के साथ इलाके लगते हैं, जजीरे हैं, वहाँ पर हमला किया जा रहा है। बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। मुश्तबा हमले का ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा बयान आना जिसमें यह कहना कि अवाम की ये ख्वाहिश है, कौम की ये ख्वाहिश है कि बदला लिया जाए, तो बदला लिया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि जंग को मज़ीद भड़काने का बायस बनेगा। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डरा धमका रहे हैं, दूसरी तरफ से मुश्तबा हमले भी जो हैं उनका बयान भी आ गया है। शायद इन दोनों बयानात को अगर ये समझा जाए कि ये दोनों बयानात जो हैं इसलिए भी हैं कि किसी न किसी मरहले पर जाकर मुफाहमत कर ली जाए, क्योंकि डराया जाएगा तो कोई मुफाहमत के नज़दीक आएगा। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल इस वक्त ईरान और अमेरिका वॉर में नज़र आती है। दोनों तरफ बयानात जो हैं मज़ीद सख्त होते चले जा रहे हैं और आपको याद होगा 28 फरवरी से पहले भी इसी तरह के बयानात आ रहे थे। उस वक्त शहीद अली खामनेई ज़िंदा सलामत थे, उनकी जानब से बयान आते थे कि हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। अब जो बयान है मुश्तबा खामनेई की तरफ से आया है, इससे पहले जो उनके करीबी साथी हैं बाकर कालिबॉफ, उनका बयान आया था कि अगर कोई सोचता है कि हम हथियार फेंक देंगे तो उसकी सोच गलत है। ईरान आखिरी दम तक या आखिरी खून के कतरे तक लड़ेगा, हथियार नहीं फेंकेगा। ये वो सूरत हाल है जिसमें मोराल जो है ईरान का बड़ा अप नज़र आता है। दुनिया इस जंग को टालना चाहती है, आपने हमज़ को खोलना चाहती है, दुनिया की तिजारत चलनी चाहिए। हमारे यहाँ भी पेट्रोल की महंगाई जो है, जो पेट्रोल महंगा होना है वो इसीलिए है कि चंद रोज़ से दोबारा जंग का आगाज़ हो गया है। 8 जुलाई को ये आगाज़ हुआ था, आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई के आते आते जो है वक्त जो है उसने फिर करवट बदली है, फिर जंग की तरफ चले गए हैं। आज ही का दिन जो है दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसके बाद यानी सिग्नेचर का लफ्ज़ उन्होंने बोला था, उसके बाद जो है ये बयान उन्होंने कहा था कि हमला किया जाएगा। इनके पास इतना ही वक्त है कि वो फैसला कर लें कि वो जंग चाहते हैं या अमन चाहते हैं। और अब मुश्तबा खामनेई का बयान साफ़ लफ्ज़ों में आया है कि हम जो है मौत का बदला लेने का अहद, ये कौम का मुतालबा है और इसे ज़रूर पूरा होना चाहिए। BBC ने यही हेडिंग लगाई है, मुश्तबा खामनेई का अपने वालिद की मौत का बदला लेने का अहद, ये कौम का मुतालबा है और इसे ज़रूर पूरा होना चाहिए। तो क्या जंग बड़े पैमाने पर होने जा रही है? आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।